नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेणुधर रौतिया। आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को जानकारी हो गया होगा कि एनटीए वीजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन डेट है वो अब भी निश्चित नहीं है। ये 15 जून को एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, ये क्लियर कट किसी को भी जानकारी नहीं है, किसी को भी जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी हम जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकता है या एनटीए वीजीसी नेट ने जो है ये पोस्टपोन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, इसके बारे में अभी भी शंका कुशंका बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। मैं यहां पर NTASE.in में हूं। ठीक है, यहां पर जो है मैंने यहां पर देखिएगा, ये वीजीसी नेट जून 2020 का वेबसाइट है। इस वेबसाइट में कहीं पर भी ये जानकारी प्राप्त नहीं हो रहा है कि एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अभी तक इसमें जो है कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया हुआ है। याद रखिएगा, ये कार्य एनटीए का है और एनटीए के द्वारा ढेर सारे एग्जामिनेशन आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो जी का हो या फिर मेडिकल जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका हो, या सीएसआईआर का हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हो, या इग्नो के लिए हो, या जेएनयू के लिए हो। ढेर सारे एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करता है। तो यहां पर देखिएगा, हम यहां पर NTASE.in में आते हैं और यहां पर देखते हैं, ये देखिएगा एक्टिव एग्जामिनेशन। एक्टिव एग्जामिनेशन में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिएगा सभी एग्जामिनेशन का जो है यहां पर अप्लाई करने का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कब से लेकर कब तक ये जानकारी दिया हुआ है और साथ ही साथ यहां पर एग्जामिनेशन कब से लेकर कब तक हो सकता है इसका भी पहले जानकारी दे रखा था। यदि आप देखेंगे, ये जो नीट एग्जाम है, नीट एग्जाम को भी जो है यहां पर जो डेट फिक्स किया गया था वो डिलीट कर दिया है। यानी कि अब बता रहा है कि हम जो है दोबारा, यानी कि बाद में आपको जो है डिसाइड करके बताएंगे। यानी कि एनटीए के जितने भी एग्जामिनेशन है सब पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, अभी कोई नया डेट नहीं आया है, इसका नया डेट अभी तक कुछ भी नहीं आया है। इसको यदि आप पूरा एक एक चीज को देखेंगे और नीचे में यदि मान लीजिए आप यहां पर देखिएगा, मैं इसको जो है कर्सर को दिखा दे रहा हूं, ये है एनटीए वीजीसी नेट और ये सीएसआईआर वीजीसी नेट। ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का जो तिथि था 16 मई 2020 था और सीएसआईआर का 15 मई 2020 था। हालांकि अभी जो है 16 मई 2020 समाप्त नहीं हुआ है, आप चाहे तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जितना भी डेट था डिसाइड किया गया था उसको बाद में करने का जो है लिख दिया गया है, टू बी डिसाइडेड लेटर ऑन। यहां पर अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या हकीकत में ये एग्जामिनेशन होगा या एग्जामिनेशन होगा नहीं, या फिर कब होगा, इसके बारे में हम आपको जो है थोड़ा सा यहां पर एनालिसिस करके बता देते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि जब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट दिया हुआ है 16 मई है, आप कल्पना कीजिए लॉकडाउन चल रहा है 17 मई तक और 17 मई तक यहां पर 144 की धारा लग चुका है। यानी कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और जो भी निकलेगा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनसे जो है चेतावनी पत्र भराया जाएगा। बताइए, मान लीजिए आपके पास में मोबाइल सेट है, लेकिन मोबाइल सेट में फॉर्म भरना आपको नहीं आता है या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप सर्वर में ही जाकर जो है यहां पर इसको अप्लाई करेंगे और आप गांव में रहते हैं, टाउन में जाना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ेगा और अभी कोई जाने के लिए जो है यातायात की व्यवस्था नहीं है। आप जाएंगे तो जाएंगे कहां 17 मई तक। यानी कि आपको जो है एक चांस और दिया जाएगा कि आप अप्लाई करें, कम से कम 1 महीना का समय देगा। मान लीजिए 17 मई के बाद में ये लॉकडाउन समाप्त हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है
कम से कम 15 या 16 जून जो है अंतिम तिथि हो जाएगा। और याद रखिएगा, फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के 2 महीने बाद आपको एग्जामिनेशन लेना है। यानी कि मान लीजिए मैं 16 जून को जो है लास्ट डेट में भी फॉर्म अप्लाई करता हूं, तो मुझे कम से कम 2 महीने का समय देना पड़ेगा कि मैं स्टडी कर सकूं। 16 जून के बाद में क्या हुआ, देखिए जून, जुलाई, अगस्त चला गया। यानी कि अगस्त और सितंबर, अगस्त या सितंबर में होने की चांसेस सबसे ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपका अगस्त सितंबर में एग्जामिनेशन हो भी गया, सितंबर में एग्जामिनेशन हो गया और अक्टूबर में आप जो है रिजल्ट निकल जाएगा और फिर दिसंबर में फिर एग्जामिनेशन होगा। बताइए, क्या साल भर में जो 2 एग्जामिनेशन होना है, एक जो है जून में होना है और एक दिसंबर में होना है, तो क्या पॉसिबल दिखता है आपको दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा? मुझे जो अनुभव है, और यूजीसी ने इसके पहले भी कर चुका है, यानी कि उनके पास में एक एग्जाम्पल है। यानी कि इस बार ऐसा हो सकता है कि जून और दिसंबर दोनों के एग्जामिनेशन एक होगा। इस बार 2020 में केवल एग्जामिनेशन एक होगा। हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में ये एग्जामिनेशन हो, जहां तक मेरा अनुमान है। और यदि कोई एजुकेटर कर रहा है, कोई यूट्यूबर कर रहा है कि हमारा तो एमएचआरडी में परिचय है और ये एमएचआरडी का एम्प्लॉय जो है कोई तय नहीं करता है, यहां तो हाई लेवल की कमेटी बना हुआ है और हाई लेवल की कमेटी जो कहेगा वही होगा। और हाई लेवल की कमेटी केवल अभी विचार कर रही है कि क्या किया जाए, अभी निश्चित नहीं हुआ है, केवल अभी जो है विचार किया जाएगा। फॉर्म भरने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है एक अंतिम तिथि और देना पड़ेगा। यानी कि वो 17 मई के बाद में निश्चित हो पाएगा कि उनको और कितना दिन दिया जाए। क्या उसके बाद में ये तय होगा कि क्या इस बार 2 बार एग्जाम लिया जाए या 1 बार एग्जाम लिया जाए। और अभी बरसात चालू हो जाएगा और बरसात में एग्जामिनेशन लेने का कहीं तुक नहीं दिखाई देता मुझे। जहां तक मेरा अनुभव कर रहा है कि अक्टूबर नवंबर के पहले नहीं होगा, ठीक है। और अगस्त में हो जाए तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, आप तैयार हो जाइए, बस तैयार हो जाइए। और जब तैयार हो जाएंगे, जब भी एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में पढ़ने का अवसर और मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए मोस्ट न्यूज, यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज हम आपको बता रहे हैं। एग्जामिनेशन होगा या नहीं, ठीक है, ये तो तय करेगा 17 मई के बाद ही हम जान सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।